सबसे पहले आपको बताएं कि अलाइड अस्पताल फैसलाबाद के 25 डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल हो गई है। अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। अलाइड अस्पताल में तैनात डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद मुतलका वार्ड में तैनात दीगर डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक स्टाफ पर मुश्तमिल 25 अफराद की कोरोना वायरस के टेस्ट कराए गए थे। बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब की जानिब से रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इंतजामिया के मुताबिक तमाम अमले की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई है, जबकि कोरोना वायरस से मुतासरा डॉक्टर को करंतना कर दिया गया है। फैसलाबाद में कोरोना वायरस का शिकार ये पहला डॉक्टर है, ताहम मुतासरा डॉक्टर की हालत खतरे से बाहर है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। चिनियोट में कोरोना वायरस का एक और मरीज सेहतयाब हो गया। जिला में मुतासरा मरीजों की तादाद 7 रह गई है। चिनियोट में कोरोना वायरस का एक मरीज सेहतयाब हो गया है। महकमे सेहत की जानिब से कोरोना वायरस के मरीज की टेस्ट रिपोर्ट मनफी आने पर उसे घर भेज दिया गया। ताहम जिला में मुतासरा मरीजों की तादाद 7 रह गई है, जिनमें 2 मोहल्ला मौजम शाह के शहरी, 2 पुलिस एहलकार और इस्लामिया अस्पताल के 3 अफराद शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने कहा कि मरीजों को तमाम तरतीबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। फैसलाबाद के क्वारंटीन सेंटर्स में ठहरे हुए अफराद की वापसी का सिलसिला जारी है। अरब पलट मजीद 64 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल हो गई। अरकान वतन को उनके आबाई इलाकों में भेजने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। अरब से वापस आने वाले अरकान वतन की क्वारंटाइन सेंटर से वापसी हो रही है। माह अप्रैल के आखिर में आने वाले 64 अफराद को इनके आबाई इलाकों में भेज दिया गया। एसी उमर मकबूल ने बताया कि कोरोना मुस्बत आने वाले अफराद को पारस क्वारंटाइन सेंटर में मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर को सरकारी गाड़ियों पर मुतलका अजला में भेजा जा रहा है। वायरस से एक ओवरसीज पाकिस्तानी की मौत हुई, जिसकी डेड बॉडी मुतलका इलाके भेज दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और हुकूमत की जानिब से 9 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी का ऐलान, मगर ताजरों का SOPs बनाकर लॉकडाउन मुकम्मल खत्म करने का मुतालबा। रिपोर्ट करेंगे राना फजील अहमद। लॉकडाउन की वजह से छोटे ताजरों को भी माली मुश्किलात पेश आने लगी। कारोबार बंद रहने से ताजरों के पास दुकानों का किराया देने के भी पैसे नहीं, जबकि रोजगार मुतासिर होने से घरों में फाकों ने डेरे डाल रखे हैं। बिलालगंज मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हाजी बशारत का कहना था, हुकूमत छोटे ताजरों के लिए रिलीफ पैकेजेस का ऐलान करे ताकि मुश्किलात में कमी आ सके। ताजरों के ऊपर भी इसके असरात कई महीनों तक रहने हैं, तो ये हुकूमत से अपील है कि ये छोटे ताजर जो काम करेंगे तो हुकूमत भी चलेगी। इस तरह छोटे ताजर जो पिस रहे हैं तो हुकूमत का पहिया भी नहीं चलेगा। ताजरों ने हुकूमत से जल्द कारोबार खोलने का मुतालबा भी किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। लॉकडाउन बंद होने के बायस कारोबार बंद होने से छोटे ताजरों को माली मुश्किलात का सामना। बिलालगंज मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हाजी बशारत ने हुकूमत से रिलीफ पैकेज का मुतालबा कर दिया। लॉकडाउन की वजह से छोटे ताजरों को भी माली मुश्किलात पेश आने लगी। कारोबार बंद रहने से ताजरों के पास दुकानों का किराया देने के भी पैसे नहीं, जबकि रोजगार मुतासिर होने से घरों में फाकों ने डेरे डाल रखे हैं। बिलालगंज मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हाजी बशारत का कहना था, हुकूमत छोटे ताजरों के लिए रिलीफ पैकेजेस का ऐलान करे ताकि मुश्किलात में कमी आ सके। ताजरों के ऊपर भी इसके असरात कई महीनों तक रहने हैं, तो ये हुकूमत से अपील है कि ये छोटे ताजर जो काम करेंगे तो हुकूमत भी चलेगी। इस तरह छोटे ताजर जो पिस रहे हैं तो हुकूमत का पहिया भी नहीं चलेगा। ताजरों ने हुकूमत से जल्द कारोबार खोलने का मुतालबा भी किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। DC फैसलाबाद मोहम्मद अली का सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मद आबाद का दौरा। सब्जियों और फ्रूट के स्टॉल्स पर क्वालिटी और रेट लिस्टें चेक की। DC फैसलाबाद मोहम्मद अली का सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मद आबाद का दौरा। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि दौरे का मकसद आवाम को मेयारी चीजों की फराहमी यकीनी बनाना है। इस हवाले से शिकायत भी मौसूल हुई थी कि ज्यादा रेट पर चीजों को फरोख्त किया जा रहा है, लिहाजा दुकानदारों की रेट लिस्टों को चेक किया जा रहा है, जबकि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि अगर कोई मेयारी सब्जियां या फ्रूट फरोख्त नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फैसलाबाद में एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकूम के लिए शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अंगूठे के निशान दुरुस्त ना होने पर मुस्तहकीन नादरा ऑफिस के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली रकूम के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि मुस्तहिक शहरी एक रकम वसूल कर सकें, लेकिन एहसास प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली रकम के हसूल में शहरियों को परेशानी का सामना है। मुस्तहकीन का कहना है कि अंगूठे के निशान दुरुस्त न होने पर उनको रकम के हसूल में मुश्किलात पेश आ रही है, जिसकी वजह से उन्हें बार बार नादरा के ऑफिस के चक्कर काटना पड़ रहे हैं। हम तो पहले से गरीब लोग हैं जो मर रहे हैं और
काफी दिनों से जब कोरोना वायरस है उससे तो कसम तो उठा सकते कि हमने एक दिहाड़ी तक भी नहीं लगाई है। बांह मेरी टूटी बची है, मेरी जतीम तेना गेड़े ते गेड़ा लवाई जा रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, अंगूठा सही करा के थानू 20 दिनों को घूमने फिरते महीना हो गया पूरा। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सात सेंटर में ही नादरा डेस्क कायम करने का मुतालबा किया है ताकि ख्वारी से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। साबिक नून लीगी MPA आजाद अली तबस्सुम पर बैरून मुल्क से रकम गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल करने पर पेशरफ्त। कमिश्नर अपील जोन ने FBR को मुतल्लिका बैंक के सर्टिफिकेट्स की तस्दीक की हिदायत कर दी है। तबस्सुम अली आजाद पर 2013 में दुबई से गैर कानूनी तरीके से 1,51,00,000 रुपए मंगवाने का इल्जाम था। मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA आजाद अली तबस्सुम के गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क से रकम मुंतकिल करने का मामला अपील जोन ने निपटा दिया। कमिश्नर अपील जावेद बदर ने FBR को रकम मुंतकिली के हवाले से मुतल्लिका बैंक के सर्टिफिकेट्स की तस्दीक करने की हिदायत की है। आजाद अली तबस्सुम पर इल्जाम था कि उन्होंने 2013 में 1,51,00,000 रुपए गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान मंगवाए और गोशवारों में भी ये रकम जाहिर नहीं की, जिससे कौमी खजाने को टैक्स की मद में 35 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। ताहम साबिक MPA ने FBR के इल्जामात मुस्तरद करके अपील जोन से रुजू किया था। इनके मुताबिक रकम की कानूनी मुंतकली के तमाम सबूत और बैंक सर्टिफिकेट्स पेश कर दिए गए। कमिश्नर अपील जोन की हिदायत के मुताबिक FBR बैंक सर्टिफिकेट्स की तस्दीक करे, जबकि जाली साबित होने पर रकम की नए सिरे से असेसमेंट की जाए। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, फैसला। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अरशद की ज़ेर सदारत इजलास LHPs, LHS और कम्युनिटी मिडवाइफ्स की माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। देही इलाकों में नॉर्मल डिलीवरी के अलावा मां और बच्चे की सेहत से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब की गई। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल प्रोग्राम चनियोर डॉक्टर मोहम्मद अरशद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। LHPs, LHS और कम्युनिटी मिडवाइफ की माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानिब से 5,000 आबादी के लिए एक कम्युनिटी मिडवाइफ तैनात की गई हैं ताकि नॉर्मल डिलीवरी और मां और बच्चे की सेहत बरकरार रखी जा सके। डॉक्टर मोहम्मद अरशद ने LHPs, LHS और तमाम कम्युनिटी मिडवाइफ को घर घर जाकर आगाही देने की हिदायत की ताकि मां और बच्चे की सेहत को बीमारियों से बचाया जा सके। डॉक्टर मोहम्मद अरशद ने नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाली LHS और SMWs और LHPs को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत भी की। यूनियन काउंसिल्स खत्म करने के बाद सरकारी स्कूल्स को बल्दियात को हवालगी का इम्कान मजीद बढ़ गया है। नए सेटअप के तहत डिविजनल डायरेक्टर्स और एडिशनल डायरेक्टर्स की तैनाती कर दी गई है। दूसरी जानिब तहरीक असातिज़ा पंजाब ने सरकारी स्कूल्स को बल्दियात के हवाले करने की मुखालफत कर दी है। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट लाते हुए इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने का फैसला किया था, जिसके मुताबिक महकमा तालीम को भी बल्दियात के हवाले किया जाना था। हाल ही में पंजाब हुकूमत ने यूनियन काउंसिल्स खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो उसातिज़ा में सरकारी स्कूलों की बल्दियात को हवालगी का डर भी पैदा हो गया। उसातिज़ा ने स्कूलों की बल्दियात को हवालगी रुकवाने के लिए एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। तहरीक उसातिज़ा पंजाब और पंजाब टीचर्स यूनियन की जानिब से बल्दियाती एक्ट में महकमा तालीम की सरपरस्ती अवामी नुमाइंदों को देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। पंजाब टीचर्स यूनियन के सदर इम्तियाज अहमद अब्बासी कहते हैं सरकारी स्कूलों को बल्दियात के हवाले नहीं जाने देंगे। ऐसा हुआ तो एहतजाजी तहरीक शुरू करते हुए उसातिज़ा सड़कों पर होंगे और लॉकडाउन में कोई भी नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार हुकूमत होगी। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। महकमे तालीम में आला तालीम याफ्ता असातिज़ा के लिए उम्मीद की किरण जाग उठी। एमफिल क्वालिफाइड असातिज़ा को स्केल 17 और PhD डिग्री होल्डर्स को ग्रेड 18 देने के लिए बजट तजवीज़ दी गई है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब जावेद अख्तर ने आइंदा माली साल के बजट में असातिज़ा को बेहतर स्केल देने की बजट तजवीज़ जमा करा दी है। महकमा तालीम में आला तालीम याफ्ता उसातिज़ा के लिए अच्छी खबर। पंजाब में उसातिज़ा को क्वालिफिकेशन के मुताबिक स्केल देने के लिए बजट तजवीज़ सामने आ गई। एमफिल क्वालिफाइड उसातिज़ा को स्केल 17 और PhD डिग्री होल्डर्स को ग्रेड 18 देने की बजट तजवीज़ दी गई है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब जावेद अख्तर ने आइंदा माली साल के बजट में आला तालीम के हामिल उसातिज़ा को बेहतर स्केल देने की बजट तजवीज़ जमा करा दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एमफिल और PhD डिग्री के हामिल उसातिज़ा को 14वें, 15वें और 16वें स्केल में काम कर रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटियों में एमफिल को 18वां और PhD को 19वां स्केल दिया जाता है। बजट तजवीज़ में सूबाई वज़ीर तालीम को मुखातब करते हुए आइंदा माली साल के बजट में आला तालीम याफ्ता उसातिज़ा को बेहतर स्केल देने की दरख्वास्त की गई है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। जमात इस्लामी के मरकजी नायब अमीर लियाकत बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अल खिदमत फाउंडेशन को कोरोना टेस्ट की इजाजत दे दी है।
जबकि अलखिदमत फाउंडेशन अब तक 2 अरब से ज्यादा का राशन तकसीम कर चुकी है। जमात इस्लामी के मरकजी नायब अमीर लियाकत बलोच ने अलखिदमत फाउंडेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी के मेंबरान ने शिरकत की। इस मौका पर मरकजी नायब अमीर ने कहा कि रफ़ाए आमा करने वालों के लिए अलखिदमत फाउंडेशन मुल्क भर में पहली तंजीम है जिसे हुकूमत की जानिब से कोरोना टेस्ट करने की इजाजत मिली है। 10 से 15,000 में होने वाला अब कोरोना टेस्ट 3,000 में हो सकेगा। अलखिदमत फाउंडेशन अब तक मुल्क भर में कोरोना रिलीफ के सिलसिले में 2 अरब से ज्यादा का राशन तकसीम लोगों में कर चुकी है। फैसलाबाद के शहरी लॉकडाउन से बेजार लूडो गेम खेलकर दिल बहलाने लगे हैं। कहते हैं कि अहले खाना के साथ लूडो खेलकर अच्छा लगता है। अली रजा की रिपोर्ट देखिए। ग्राउंड्स में खेलों की सरगर्मियां बंद हुई तो क्या हुआ, शहरियों ने घरों में लूडो खेलकर दिल बहलाना शुरू कर दिया। खवातीन का कहना है कि लॉकडाउन में लूडो खेलकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह रमज़ान है, रमज़ान में हम इबादत भी करते हैं, सहरी इफ्तारी भी बनाते हैं। इफ्तारी से जो हमें टाइम बचता है और फिर हम लूडो तो ज़रूर खेलते हैं। जब हमारे कज़न आते हैं, भाई आते हैं, बच्चों के साथ टाइम कैसे स्पेंड करें, ज़ाहिर हमने बाहर भी नहीं जाना, डर लगता है ना। शहरियों का कहना था कि ग्राउंड्स में छक्के चौके ना सही तो लूडो में तो छक्के लगा सकते हैं। घर से बाहर तो निकल नहीं सकते, पार्क बांधा है, ग्राउंड बांधा है, ना तो कोई चौका लगाने को जगह मिलती है ना छक्का लगाने को। अब घर में बैठ के लूडो ही है, इसके साथ चौके छक्के लगा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है टाइम पास हो रहा। कारोबार भी बंद है हमारे, हम घर में ही रहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि गेमें वगैरह भी बंद है सारी, लूडो का खेल घर में खेलते हैं, चौके छक्के घर में बैठ के लगाते हैं। शहरियों ने हुकूमत से खेलों की सरगर्मियां जल्द बहाल करने का मुतालबा किया है ताकि ग्राउंड्स में खेलकर फिटनेस बरकरार रख सकें। कैमरा टीम के हमरा अली रजा, फैसलाबाद। महकमे सेहत फैसलाबाद के पास कुत्ते मार अद्वियात नायाब हो गई। अद्वियात नायाब होने के सबब आवारा कुत्ते मार मुहिम रुक गई है। फैसलाबाद में आवारा कुत्तों को तल्फ करने के लिए कुत्ते मार मुहिम शुरू की गई थी, मगर महकमा सेहत के पास 1.5 माह से कुत्ते मार अद्वियात नायाब हैं। महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि पहले भी बहुत कम मिकदार में अद्वियात फराहम हुई थी। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक सिर्फ शिकायत मिलने पर ही कुत्ते मारे जा रहे थे, लेकिन अब अद्वियात ना होने के सबब कुत्ते मार मुहिम रोक दी गई है। ताहम इस वक्त 10 दरख्वास्तें शहरियों की मौजूद हैं जिस पर कार्रवाई करनी है। दूसरी जानब कोरोना वायरस के सबब कुत्ते के कांटे का शिकार अफराद की अस्पतालों से की जाने वाली रिपोर्टिंग का सिलसिला भी रुक गया है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। आपको बताएं कि FDA का गैर कानूनी कॉलोनीज के गिर्द शिकंजा तंग। मॉडल टाउन फेज 2, टेक टाउन फेज 5, अलहरमैन सिटी के खिलाफ कार्रवाई, गैर कानूनी तामीरात भी गिरा दी गई हैं। डायरेक्टर जनरल FDA मोहम्मद सुहेल खाजा की हिदायत पर महकमे की इन्फोर्समेंट टीम ने गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम की गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया। डेवलपर से कहा गया है कि वो हाउसिंग स्कीम के क़याम के लिए मुतफ़िका शराइत और कानूनी तकाजे पूरे करके मंजूरी हासिल करें। बसूरत दीगर वो काम जारी नहीं रख सकेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन कॉलोनीज में मॉडल टाउन फेज 2, टेक टाउन फेज 5, अलहरमैन सिटी शामिल है। डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट डॉक्टर अनम की जेर निगरानी स्टेट ऑफिसर इम्तियाज गुराया और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर असलम गुज्जर पर मुश्तमिल FDA की टीम ने कार्रवाई की। नया बल्दियाती निजाम नाफिज होते ही यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज की तनख्वाहों का इशू पैदा हो गया है। यूसी सेक्रेटरीज ने एहतजाज की धमकी दे दी है। 1 मई से यूनियन काउंसिल दफातर को खत्म कर दिया गया है। यूसी सेक्रेटरीज ने पेरेंट्स महकमों को रिपोर्ट कर दिया है, मगर गुज़श्ता माह की तनख्वाह अदा ना होने की वजह से मसाइल पैदा होने लगे हैं। 200 से ज्यादा सेक्रेटरीज की तनख्वाहें अभी तक वाजिबुल अदा हैं, जिस वजह से यूसी सेक्रेटरीज परेशान हैं क्योंकि अब यूसीज बंद हो गई हैं। ताहम उन्हें तनख्वाहें पेरेंट्स महकमों से मई से मिलेंगी, मगर अप्रैल की तनख्वाहें पुराने अकाउंट से ही अदा की जानी थी। बैंकों की जानिब से कहा जा रहा है कि DG लोकल गवर्नमेंट का खत मौसूल होने पर ही तनख्वाह की अदायगी हो सकती है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन फैसलाबाद की नाअहली यूसी दफातर से लाया गया फर्नीचर ग्राउंड में रख दिया गया। फर्नीचर जाया होने से लाखों का नुकसान होगा। यूसी सेक्रेटरीज की अदम तवज्जोही के बाद यूसी दफातर से लाया गया फर्नीचर ग्राउंड में रख दिया गया। कॉरपोरेशन हुकाम की गफलत से फर्नीचर तबाह होने के खदशात पैदा होने लगे हैं। चीफ ऑफिसर सरदार नसीर अहमद ने इस मामले पर चुप साध ली है, जबकि नाअहली छुपाने के लिए मीडिया का दाखिला भी बंद कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज डिविजनल कमिश्नर इशरत अली के पास है। फैसलाबाद में RPO राजा रिफत मुख्तार और CPO सुहेल चौधरी ने GC यूनिवर्सिटी कनतीना सेंटर में मामूर पुलिस एहलकारों के साथ अफ्तारी की।
एसएसपी ऑपरेशन सैयद अली रजा भी इफ्तार में शरीक हुए और करंटीना सेंटर में सिक्योरिटी मामलात का जायजा भी लिया। अहम खबर आपको दें कि फैसलाबाद में आरपीओ राजा रिफत मुख्तार और सीपीओ सुहेल चौधरी ने जीसी यूनिवर्सिटी करंटीना सेंटर में मामूर पुलिस एहलकारों के साथ इफ्तारी की है। एसएसपी ऑपरेशन सैयद अली रजा भी इफ्तार में शरीक हुए और करंटीना सेंटर में सिक्योरिटी मामलात का जायजा भी लिया। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। फैसलाबाद में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। गहरे बादल छाए और ठंडी हवा के झोंकों से शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की नवीद सुना दी है। फैसलाबाद में सुबह सवेरे ही गहरे सुरमई बादलों ने अपने डेरे डाल लिए। ठंडी हवा से फैसलाबाद का मौसम मजीद सुहाना हो गया। मौसम अबर आलूद हुआ तो शहरियों के चेहरे खिल उठे। जहां एक तरफ बारिश रोजा रखने वालों के लिए अब्रे रहमत बनी तो वहीं किसानों के लिए बारिश सहमत बनती हुई दिखाई दी। बारिश से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा। बारिश से दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ हुई है। वहीं महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। कैमरामैन शाहजेब के साथ शादा परवीन, फैसलाबाद।